नमस्कार साथियों, मैथमेटिक्स मेमोरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। एक नए सेशन के साथ आप सबके बीच फिर से उपस्थित हुआ हूं मैं। और कल जो सवाल मैंने आपको बताए थे वो दो संख्या आधारित थी, मतलब दो संख्याओं को लेकर के उनमें से उन पर चर्चा की थी हमने और उसी से संबंधित सवालों को हमने हल किया था। ठीक है, आज हम एक ही संख्या मतलब सिंगल नंबर एक ही संख्या पर क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नियम के तहत, शर्तों के तहत उस पर लगाई जाती है, उसके बाद संख्या कैसे निकालते हैं, इस पर हम चर्चा आज करेंगे। ठीक है, तो आज एक ही संख्या है तो उसी पर काम करना है ना। तो सवाल को पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का तिगुना का मतलब वही 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या क्या है। ठीक है, अब संख्या निकालनी है तो पहले हम कुछ संख्या मान लें कि भाई संख्या ऐसी हो सकती है ना। ए मान लेते हैं। ठीक है, अब एक ही वैल्यू हम बार बार मतलब एक ही वैल्यू निकाल लेंगे तो वो संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे काम करते हैं कि शर्त क्या दी जा रही है। संख्या का तिगुना मतलब ए का 3 गुना मतलब 3a इस संख्या के, किसके, इसी संख्या के, अब कोई दूसरी संख्या की बात नहीं की जा रही है, इसी संख्या के 3/5 से, इसी संख्या के 3/के का मतलब गुणा 3/5 से कितना अधिक है, 60 अधिक है। मतलब संख्या का 3/5 करें और उसमें जब 60 जोड़ें तो ये बराबर होगा 3a के, है ना, संख्या के 3 गुने के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और a का जो मान होगा वही हमारा आंसर होगा। a के जो पद हैं उनको एक तरफ ले लेते हैं, ये हो जाएगा 3a/5 3a/5 है ना, a 3a/5 है ना, ये पॉजिटिव में है, इधर आएगा तो निगेटिव में, तो ये बन जाएगा 3a/5 बराबर 60। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं तो 5 से गुणा करेंगे 3 में, 5 3 15a माइनस 3a/5 बराबर 60। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 15 से 3 घटाते हैं, 12a/5 बराबर 60। इसको इधर देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा लिखा है 12/5a बराबर 60, यानी कि जो a की वैल्यू निकालेंगे हम वो 60 गुणे 5, चूँकि भाग में है तो ये इधर गुणे में हो जाएगा और ये गुणे में है तो यहाँ पे भाग में हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 12 से काटते हैं, 12 पंचे 60, यानी कि a की जो वैल्यू है 5 गुणे 5 यानी कि 25 बराबर यही हमारी संख्या, मतलब इसी संख्या के बारे में बात की जा रही थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही हो जाएगा। तो लेते हैं ऐसा ही कुछ अगला अपना अगला सवाल। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा 3 संख्याओं पे आधारित है। 3 संख्या, अभी तक 2 संख्याएं थी, उसके बाद हमने एक संख्या पर आधारित सवाल को देखा, अब हम 3 संख्या पर आधारित सवाल की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन हमारा है कि 3 संख्या का योग 140 है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हमको फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पे 3 संख्या दी गई हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब हमसे कह रहा है कि जो पहली संख्या मतलब इसकी बात की जा रही है वो दूसरी की 2 गुनी है। ठीक है, तो दूसरी अगर हम मान लें x तो ये 2x हो जाएगी। ठीक है भाई, उसी में कह रहा है कि जो पहली संख्या है ये चीज़ 2 चीज़ों के लिए है, तो दूसरी संख्या के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद तथा लगा करके तीसरी संख्या का भी इसी से रिलेशन है, तीसरी संख्या की 4 गुनी, मतलब ये जो संख्या है वो इसकी 4 गुनी होगी। तो पहले हम काम करते हैं कि पहले इसी को मान लेते हैं x। ठीक है, अब x के बाद ये चूँकि 4 गुनी पहली संख्या तो 4x हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी संख्या पे आते हैं। पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा लिखें कि इसका डबल ये हो जाए, है ना, दूसरी संख्या का डबल पहली संख्या हो जाए। तो अगर हम 2x लिख दें तो 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 4x आएगा। ठीक है, मतलब जो फाइनली हमारा आया निकल के संख्या हमने माना अकॉर्डिंग टू कंडीशन, शर्त के अनुसार जो हमसे संख्या माना वो हमें प्राप्त हो चुकी है, 4x 2x और x। ठीक है, अब पहले पे आ जाते हैं। पहले उसने क्या कहा था कि योग 140 है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या जो जोड़े हैं तो 140 आना चाहिए। ठीक है, तो इनको हम जोड़ भी लेते हैं, बड़ा ही सिंपल है। सबसे बड़ी संख्या निकालनी है हमको, मतलब इसकी बात हमसे कही जा रही है 4x, क्योंकि 4x बड़ा है 2x से और x से भी बड़ा है। ठीक है, तो अब इसको जोड़ते हैं, 4 2 1 ये हो जाएगा 7x बराबर 140, x बराबर 140/7।
7 को काटते हैं, 7 दूनी 14, 20, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 20 आ गई है। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो 4 गुणे x यानी कि 20 करना पड़ेगा। 20 चौके 80, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं और लेते हैं आज का अपना अगला सवाल। तो ये लेते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है कि एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 19/2 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 चीज़ें हैं, एक तो संख्या है वो तो हम मान लेंगे, एक तो व्युत्क्रम है, ठीक है। 2 चीज़ें हैं। संख्या हमने मान लिया है कि a है, माना, ठीक है। अब इसी पर काम हम करें, क्योंकि दूसरी कोई संख्या है नहीं मानने के लिए, तो a पर हमें काम करना। अब व्युत्क्रम की बात करें, व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/, संख्या। किसी संख्या का अगर हम व्युत्क्रम निकालते हैं तो वो हो जाएगा 1/, संख्या, है ना, ठीक है। तो संख्या अगर हम कहें कि a का व्युत्क्रम, तो ये हो जाएगा 1/a, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, a और 1/a, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन दी जा रही है क्या, कि जो संख्या है वो अपने व्युत्क्रम का, मतलब इसका, ये जो है ये इसका कुछ है आगे, 5 गुने से 19/2 अधिक है। मतलब जो a है वो 1/a के बराबर है, लेकिन कब, जब एक तो वो 5 गुना हो, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई किया हमने, उसके बाद उससे भी अधिक है कितना, 19/2। अब ये संख्या बराबर है इस कंडीशन के साथ, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। a - 5/a, इसको ले आया हमने इधर, बराबर 19/2। इसको सॉल्व करते हैं, a का गुणा a में करते हैं, a² - 5/a बराबर 19/2, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 2 का गुणा इससे करते हैं और a का गुणा 19 के साथ करते हैं, तो 2a² - 5 × 2 मतलब 10 बराबर 19a, है ना। 2 का गुणा हमने एक बार a से किया तो 2a², उसके बाद 5 से किया तो 5 दूनी 10, है ना। अब इसको एक तरफ ले लेते हैं, क्योंकि दो घात समीकरण है ये, तो 2a² माइनस का इसको पहले ले लेते हैं, 19a - 10 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना आपको आता होगा कि इनके जो अंकीय हैं, व्यंजक अंकीय पद हैं, मतलब 2 और 10, इसका मल्टीप्लाई 20 है, मतलब 20a², एक तो ये मान हुआ और एक बीच वाला मान 19a, ठीक है। इसी पे हम बात करें तो अब इनका मल्टीप्लाई जब हमने किया तो ये माइनस का था, तो ये -20a² हुआ और ये -19a हुआ। तो अब हमें इसको तोड़ना है कुछ ऐसे कि जब हम उस टूटे हुए भाग को गुणा करें तो वो -20a² के बराबर हो, और अगर उसको जोड़ें या घटाएं, है ना, तो वो -19a के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है 20a और -a का गुणा करेंगे तो इतना आएगा, है ना, -20a², और जब घटाएंगे यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। अगर हम इस चीज़ को लें और इस चीज़ को लें तो दोनों काफ़ी हद तक मैच कर रही हैं। जब इनका हम गुणा करेंगे हम तो -20a² आ जाएगा, और जब जोड़ेंगे तो एक 20a से एक a कम हो जाएगा, -19 से बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, 2a² - 20a + a - 10 = 0, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, इसको यहाँ पे देखते हैं। तो ये लिखा था 2a² - 20a + a - 10 बराबर 0, इतना हुआ। अब इसको अलग अलग कुछ चीज़ें इसमें कॉमन है उसको देख लेते हैं। यहाँ से कॉमन है 2a, तो 2a हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, a - 10। फिर यहाँ से कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है, तो एक तो कॉमन है ना, a - 10, इतना आया बराबर 0। फिर पूरे देखें, हम अगर देखें पूरे सारे पद में, मतलब 2 ही तो पद हैं, एक ये एक और ये, तो a - 10 कॉमन हो रहा है इसमें, a - 10 कॉमन लिया हमने, तो ये बचा 2a + 1 बराबर 0, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं, क्योंकि इसको लेंगे तो निगेटिव वैल्यू आएगी, जो कि हमारे ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रही निगेटिव वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू हमें लेना है। तो अगर हम लेते हैं a - 10 बराबर 0,
तो ए की जो वैल्यू है वो 10 हो जाएगी, है ना। ए बराबर 10 के हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि संख्या की बात की जा रही है और संख्या हमने ए को मान रखा है, तो जो ए का मान है वही संख्या का मान है, मतलब 10 है, वो हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। देखिए एक बार इसको फिर से देखते हैं। संख्या है, संख्या अपना व्युत्क्रम मतलब 1/, संख्या मतलब 1/a। अब इसमें कहा जा रहा है कि संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 19/2 अधिक है। तो संख्या ली हमने, बराबर किया अपने ही व्युत्क्रम के 5 गुने से 19/2 अधिक 19/2 से, जो कि इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको बराबर किया हमने, इसको सॉल्व किया, हमें ये देखा कि द्विघात समीकरण बन गया है, फिर हमने उसको सॉल्व किया। अब मैं द्विघात समीकरण पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बारे में काफ़ी कुछ आपको नॉलेज होगी ही, हाई स्कूल और इंटर में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। इस पर ज़्यादा चर्चा करना समय की बर्बादी होगी। इतना आप समझें, ए का मान निकालना था, हमने ए का मान यहाँ से निकाला। दो हमारे पास चूँकि मल्टीप्लाई में 2 चीज़ें थी, 2 पद थे, तो हमने जो पॉजिटिव वाला मान था, मतलब जिससे पॉजिटिव मान निकले उसको हमने उठाया। अगर इसको उठाते हम, मतलब 2a + 1 लेते अगर बराबर 0, है ना, अगर इसको लेते तो यहाँ से निगेटिव मान आता 1/2। सही ये भी है, लेकिन चूँकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो हमें वही वैल्यू लेनी है जो पॉजिटिव में हो, चूँकि ऑप्शन में वही किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ना समझ में आए तो आप दोनों वैल्यू निकालिए और दोनों को मैच करिए। कोई एक वैल्यू ही मैच करेगी इन दोनों इन ऑप्शंस में, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में एक ही वैल्यू मैच करेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों वैल्यूज़ दी हों ऑप्शन में, ठीक है। तो ये था आज का सेशन को आप अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके जाएँ। तो अगले सेशन के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।